नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। गुजरात विधानसभा चुनाव में चुनाव प्रचार के लिए अरविंद केजरीवाल लगातार गुजरात का दौरा कर रहे हैं और अब अरविंद केजरीवाल एक बार फिर गुजरात पहुंचे हैं, लेकिन उससे पहले ही लोगों में काफी गुस्सा और नाराजगी अरविंद केजरीवाल के खिलाफ देखने को मिल रही है। दरअसल गुजरात में बड़ौदा में तस्वीर सामने आई है, जहां सड़क पर हिंदू विरोधी अरविंद केजरीवाल गो बैक के नारे लिखे हुए दिखाई दिए हैं। तो इस तरह से ये नाराजगी, गुस्सा लगातार लोगों का अरविंद केजरीवाल के खिलाफ दिखाई दे रहा है। आपको ये बता दें कि हाल ही में राजधानी दिल्ली में अरविंद केजरीवाल सरकार में कैबिनेट मंत्री राजेंद्र पाल गौतम ने जिस तरह से हिंदू देवी देवताओं का अपमान किया, ईश्वर को वो नहीं मानेंगे, इस तरह की शपथ उनके जरिए ली गई। उसके बाद अब हिंदुओं का गुस्सा अरविंद केजरीवाल के खिलाफ फूट पड़ा है, क्योंकि यही अरविंद केजरीवाल जब गुजरात पहुंचते हैं तो वो द्वारका जाते हैं और वहां जाकर वो जय श्री कृष्णा और साथ ही तमाम जो मंदिरों में दर्शन करते हैं। इस तरह से हिंदुत्व की नाव पर सवार होने की कोशिश करते हैं, लेकिन वहीं राजधानी दिल्ली में हिंदुओं का अपमान हो रहा है, हिंदू देवी देवताओं का अपमान हो रहा है, ईश्वर को नहीं मानने की शपथ ली जा रही है, धर्मांतरण हो रहा है और इस तमाम चीजों को लेकर अब गुजरात विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के चुनाव प्रचार में इसका काफी ज्यादा असर देखने को मिला है। गुजरात के बड़ौदा से ये तस्वीर सामने आई है, जहां सड़क पर हिंदू विरोधी अरविंद केजरीवाल गो बैक के नारे लिखे हुए दिखाई दिए हैं। तो इस तरह से जो अरविंद केजरीवाल के खिलाफ लोगों का जबरदस्त गुस्सा और नाराजगी अब सड़कों पर भी देखने को मिल रही है और जाहिर तौर पर राजेंद्र पाल गौतम, जो कि कैबिनेट में मंत्री हैं राजधानी दिल्ली में केजरीवाल सरकार की, उसका विरोध हो रहा है। उनके इस्तीफे की मांग लगातार बीजेपी की ओर से की जा रही है, लेकिन वही आम आदमी पार्टी गुजरात में चुनाव प्रचार के लिए तमाम अलग अलग हथकंडे अपना रही है। और आपको ये बता दें कि विजय पटेल नाम के एक ट्विटर यूजर ने एक ट्वीट किया था, जिसमें उन्होंने लिखा था कि आम आदमी पार्टी की योजना के मुताबिक गुजरात में कोई केजरीवाल या भगवंत मान पर स्याही या कोई और चीज फेंक सकता है। वो अगले 2 दिन के लिए गुजरात में है। वे इस कार्य को करने के लिए असंतुष्ट बीजेपी स्वयं सेवक का भी उपयोग कर सकते हैं। इस तरीके का दावा सूत्रों के हवाले से उनकी तरफ से किया गया था, लेकिन उसके ठीक बाद अब आम आदमी पार्टी के जो गुजरात में प्रदेश अध्यक्ष हैं गोपाल इटालिया, उनका ट्वीट सामने आया है, जहां गोपाल इटालिया ने ट्वीट करते हुए दावा किया है कि बीजेपी युवा मार्च के एक व्यक्ति ने निजी तौर पर यह कहा है कि आम आदमी पार्टी की बढ़ती लोकप्रियता से डरकर बीजेपी के गुंडे और बीजेपी के गुंडे आज अरविंद केजरीवाल के विरोध में हवाई अड्डे में प्रवेश कर गए हैं और बीजेपी के कुछ गुंडे हवाई अड्डे के बाहर और साथ ही एयरपोर्ट पर विरोध प्रदर्शन करने जा रहे हैं। ये उनकी तरफ से दावा किया गया है। इतना ही नहीं, सांघवी ने पुलिस को यह भी सुझाव दिया है कि बीजेपी के तत्वों को हवाई अड्डे के बाहर, सभा स्थल के बाहर और तिरंगा यात्रा के दौरान जहां कहीं भी विरोध प्रदर्शन वो करने आए, बीजेपी के लोगों को ना रोके और बीजेपी कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार पुलिस ना करे। भ्रष्ट बीजेपी गुजरात में आम आदमी पार्टी से डरती है। ये गोपाल इटालिया का ट्वीट है, यानी विजय पटेल नाम के ट्विटर यूजर की ओर से जो दावा किया गया था, कहीं ना कहीं वो बिल्कुल सच साबित हो रहा है कि किस तरीके से आम आदमी पार्टी ने पहले ही एक स्क्रिप्ट तैयार की हुई है कि किस तरह से बीजेपी को घेरना है, किस तरह से बीजेपी पर आरोप लगाना है और इस तरह से सिर्फ बिना किसी सबूत के मनगढ़ंत आरोप जो है वो लगाए जा रहे हैं। और अब इस तरह का दावा ये गोपाल इटालिया की ओर से किया गया है। तो कुल मिलाकर अरविंद केजरीवाल और कहीं ना कहीं पूरी की पूरी आम आदमी पार्टी अब राजेंद्र पाल गौतम की इस हरकत की वजह से मुश्किल में फंस चुकी है, जहां बीजेपी लगातार आम आदमी पार्टी को हिंदू विरोधी पार्टी करार दे रही है। उनका कहना है कि अरविंद केजरीवाल गुजरात में जय श्री कृष्णा बोलकर सिर्फ सियासी ढोंग कर रहे हैं, सियासी नौटंकी उनकी जारी है और इस तरह से लगातार बीजेपी केजरीवाल और आम आदमी पार्टी पर हमलावर है। आपको ये भी बता दें कि अरविंद केजरीवाल पंजाब
के मुख्यमंत्री भगवंत मान के साथ आज गुजरात के 2 दिवसीय दौरे पर जा रहे हैं और इस दौरान वो वडोदरा में दरअसल पहुंचेंगे, जहां वो तिरंगा यात्रा में हिस्सा लेंगे। तिरंगा यात्रा की शुरुआत शाम 4 बजे होगी। यात्रा शहीद भगत सिंह चौक से लेकर कीर्ति स्तंभ तक जाएगी। वडोदरा में इससे पहले केजरीवाल कई बार आ चुके हैं और हर बार उनके दौरे में कहीं न कहीं विवाद हुआ है और इससे पहले जो दावा किया गया था कि इस तरह की आम आदमी पार्टी की ओर से स्क्रिप्ट तैयार है और जैसे ही वो एयरपोर्ट पहुंचेंगे वैसे ही आरोपों का सिलसिला शुरू हो जाएगा और ऐसा ही कुछ तस्वीर देखने को मिल रही है। वहीं आपको बता दें, इससे पहले जब वो वडोदरा पहुंचे थे तो वहां मोदी के नारे का सामना उन्हें करना पड़ा था। इस दौरान हालांकि प्रशासन जो है वो अलर्ट पर है, जाहिर तौर पर कि केजरीवाल और भगवंत मान वडोदरा में पब्लिक के बीच होंगे। केजरीवाल दौरे के दूसरे बारडोली जाएंगे और वहां भी वो सभा करेंगे। तो इस तरीके से केजरीवाल का ये दौरा है, लेकिन ये दौरा उस वक्त हो रहा है जब दिल्ली में आम आदमी पार्टी सवालों के घेरे में है। अरविंद केजरीवाल और उनकी राजनीति पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या ये सिर्फ और सिर्फ एक चुनावी स्टंट है कि एक तरफ हिंदुओं का अपमान हो रहा है तो दूसरी तरफ चूंकि चुनाव है वहां हिंदुओं को साधने की इस तरह से कोशिश की जा रही है। तो ये सवाल लगातार बीजेपी पूछ रही है और इसी कड़ी में जो केंद्रीय विधि मंत्री हैं किरण रिजिजू, उनका भी बयान सामने आया है। आम आदमी पार्टी और उनके नेतृत्व यानी अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा है कि उन्हें समझ में नहीं आता कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उनका हिंदू और साथ ही हिंदुत्व से इतनी नफरत क्यों करता है। तो ये जाहिर तौर पर राजेंद्र पाल गौतम जो कि कैबिनेट मंत्री हैं दिल्ली सरकार में, उनके जो धर्मांतरण कार्यक्रम जो उनके जरिए किया गया था, जहां 10,000 लोगों को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी गई थी, इस तरह से उस कार्यक्रम में जिस तरह से शपथ ली गई कि वो भगवान कृष्ण को नहीं मानेंगे, वो राम ब्रह्मा को नहीं मानेंगे, वो गौरी गणेश को नहीं मानेंगे, कि शपथ दिलाई गई वो पूजा नहीं करेंगे, वो ईश्वर को नहीं मानेंगे। तो इस वीडियो के जरिए ही ये विवाद शुरू हुआ और ये जब वीडियो वायरल हुआ तो जाहिर तौर पर हिंदू देवी देवताओं की इस तरह से निंदा करना, इस तरह से अपमान करना अब केजरीवाल को भारी पड़ चुका है और इसका असर पूरी तरीके से आम आदमी पार्टी के गुजरात में चुनाव प्रचार पर भी देखने को मिल रहा है। जिस तरह से लोगों का गुस्सा और नाराजगी लगातार सामने आ रही है। सिर्फ इतना ही नहीं, फिल्म मेकर अशोक पंडित ने भी ट्वीट किया है और लिखा है कि केजरीवाल चाचा, आपकी अनुमति के बिना आपके मंत्री ने ये घटिया हरकत तो नहीं की होगी। ये भाषण ही आपका गुजरात के इलेक्शन में आपका राशन पानी बंद कर देगा। इस घटना पर आपकी बोलती बंद क्यों हो गई है, ये सवाल फिल्म मेकर अशोक पंडित की ओर से दागा किया है। तो जाहिर तौर पर पूरी की पूरी बीजेपी जवाब मांग रही है कि अरविंद केजरीवाल जो गुजरात पहुंच रहे हैं, जो वहां लगातार मंदिर का दौरा कर रहे हैं, वो वहां अपनी उन योजनाओं का जिक्र कर रहे हैं जो बुजुर्गों के लिए तमाम जो धार्मिक स्थल है उनकी यात्रा के लिए तैयार की गई है, तो उसका जिक्र भी कर रहे हैं। तमाम मंदिर वो जा रहे हैं, जय श्री कृष्णा द्वारका जाकर बोल रहे हैं। लेकिन वहीं राजधानी दिल्ली में आखिर ऐसी तस्वीर क्यों? राजधानी दिल्ली में आखिर हिंदुओं का अपमान क्यों? राजधानी दिल्ली में इस तरीके से भगवान और ईश्वर को नहीं मानेंगे, इस तरीके की शपथ आखिर क्यों दिलाई जा रही है? बीजेपी का साफ तौर पर यह कहना है कि अगर आप एक धर्म को मान रहे हैं, अगर एक धर्म की पूजा कर रहे हैं, तो फिर दूसरे धर्म का अपमान क्यों कर रहे हैं, उनके भगवान का अपमान क्यों कर रहे हैं? ये सवाल लगातार बीजेपी दाग रही है। तो कुल मिलाकर इसका सीधा असर अब गुजरात में देखने को मिल रहा है, जहां एक तरफ आम आदमी पार्टी ने बीजेपी को घेरने के लिए एक स्क्रिप्ट लिखी है जिसके मुताबिक वो लगातार ट्वीट कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ इस तरह से गुजरात पहुंचने से पहले ही अरविंद केजरीवाल का विरोध हो रहा है और हिंदू विरोधी अरविंद केजरीवाल गो बैक के नारे अब बड़ौदा की सड़कों पर देखने को मिल रहे हैं। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।